नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अप्रैल 2025। दोस्तों, लास्ट वीक की थर्सडे के दिन आउट हुआ था टीसीएस की रिजल्ट और नेक्स्ट डे शेयर गिर गया। अच्छा, लास्ट डे मतलब 16 तारीख को आउट हुआ आपके विप्रो की रिजल्ट और आज परिणाम आपके सामने। शेयर लगभग 3.5 से 4% गिर गया। और आज दोस्तों यानी 17 तारीख को बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हुआ है एक और आईटी की दिग्गज कंपनी इंफोसिस की रिजल्ट। जबकि आज इंफोसिस की शेयर शुरू में अगर आप ट्रैक किए तो लगभग 2% नीचे चल रहा था विप्रो की रिजल्ट की वजह से। कल रात में जो यूएस मार्केट में गिरावट हुआ सडनली, उसके वजह से उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ऑलमोस्ट 3.5% की मूवमेंट ना केवल दिया, जबकि शेयर शुरू में 2% नीचे चल रहा था, क्लोजिंग दिया आज ऑलमोस्ट 1.03% गेनिंग में, वो भी 1400 के ऊपर रिक्लेम करते हुए। ओके, तो आज देखिए बाजार क्लोज हो जाने के बाद ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। तो चलिए सबसे पहले तो हम रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद जो बाकी पॉइंट मेंशन किया है नोटिस में वो भी कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया, बेसिकली जो हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लास्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था 37,923 करोड़ रुपए। 37,923 करोड़ से इस बार यानी करेंट क्वार्टर में मार्च 2025 में बढ़ के हो चुका है 40,925 करोड़ रुपए। तो चलो बहुत अच्छी बात है, कंपनी की इनकम में एटलीस्ट 9% के आसपास जंप हमें देखने को मिला। अच्छा, दिसंबर क्वार्टर की बात करें मतलब क्वार्टर 3 के साथ, तो दोस्तों काफी गिरावट हुआ है, काफी गिरावट हुआ है। 41,764 करोड़ से गिर के 40,925 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी इनकम में रखा, बट कंपनी की कुछ हो सकता है यहाँ पे कारण आगे हम बात करेंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दोस्तों एक्चुअली गिर गया। ओके, अच्छा एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चा, तो देखिए खर्चा लास्ट ईयर में था 29,139 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर की बात करें 31,051 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे ना केवल इनकम इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ जो कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट खर्चा वो भी बढ़ा है। बट हाँ, इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि कंपनी की इनकम जैसे ड्रॉप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ठीक वैसे एक्सपेंसेस भी ड्रॉप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ओके, अच्छा अब चलिए देख लेते हैं मार्जिन। मार्जिन देखिए एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है 23% से बढ़ के 24% होना। देखिए इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्फोसिस की इनकम आप समझ सकते हो, इतना ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। यहाँ पे अगर 0.1% भी इंक्रीज होता है ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पे तो सीधा सीधा 1% के ऊपर ग्रो कर गया। बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ऐसा कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना कंपनी की अदर्स इनकम की सेगमेंट पे। मतलब लास्ट ईयर में भले ही कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कम था, वो कम था, बट कंपनी की अदर्स इनकम अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर में काफी ज्यादा था, 2,729 करोड़ से इस बार सीधा आधे से भी कम हो चुका है 1,190 करोड़ रुपए। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे गेन देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, 859 करोड़ से बढ़ के 1,190 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओके, अच्छा जिसके कारण एक्चुअली कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट उसमें ये देखिए ड्रॉप हो गया। ध्यान से नोटिस करना, कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर में कितना था 7,975 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में कितना हुआ 7,038 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा ही इसको आप कह सकते हो। अब देखिए इसके पीछे दो मेनली कारण है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, एक तो देखिए कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ था। एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, तो मतलब यहाँ पे मेकअप हो चुका है। बट उसके साथ साथ कंपनी की जो अदर्स इनकम, नोटिस कीजिए अदर्स इनकम की सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी की इस बार जो टैक्स टैक्स होता है ना, लास्ट क्वार्टर में देखिए प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स था कितना था 9,670 करोड़, इस बार 9,663 करोड़। मान लेते हैं थोड़ा बहुत ड्रॉप था, बट टैक्स इस बार कम दिया है 29% लास्ट क्वार्टर में, इस बार 27%। तो ये जो 2% की गैप वो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ा इंक्रीज के रूप में देखने को मिला अल्टीमेटली सिक्वेंशियली। ओके, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिए मामला पूरा यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। एक तो अदर्स इनकम की सेगमेंट देखिए, इनकम थोड़ा सा ड्रॉप, मतलब इनकम की बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ है, मानता हूं। इवन कंपनी की मार्जिन भी ब्रॉड हुआ, वो भी मानता हूं। बट यहाँ पे दो चीज
दो फैक्टर फिर से वही, एक तो अदर्स इनकम की सेगमेंट पे इतना ज्यादा गैप, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे भी गौर करके देखेंगे, कंपनी लास्ट ईयर में कितना टैक्स दिया था, 22%, इस बार कितना दिया, 27%। तो यहाँ पे जो 5% की गैप है, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जिसके कारण आप देख सकते हो कि कंपनी की अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट है वो पूरा पूरा उलट पलट हो गया। मतलब इनकम में क्या हुआ था, इनकम में सिक्वेंशियली ड्रॉप हुआ था, ईयरली गेन हुआ था, बट नेट प्रॉफिट में अल्टीमेटली ईयरली ड्रॉप हो गया, सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ गया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ सेम मूवमेंट हमें कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस में भी देखने को मिला। लास्ट ईयर में था 19.20, इस बार देखिए गिर के 16.93, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा इंक्रीज हुआ। ओके, ये हो गया आपकी आज इन्फोसिस की Q4 की कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको रिजल्ट, कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके साथ साथ खास करके शेयर होल्डर के लिए कुछ अच्छी खबर है। कंपनी इस बार Q4 रिजल्ट के साथ 22 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। बट हाँ, कंपनी इस डिविडेंड की कोई भी रिकॉर्डेड फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया। कंपनी सिर्फ यही मेंशन किया कि अगर शेयर होल्डर को अप्रूवल मिल गया, जिसका चांस तो 99% है, तो उसके बाद रिकॉर्डेड फिर से डिस्क्लोज करेगा। बट हाँ, पे आउट जो डेट है, मतलब कब कंपनी की अकाउंट से शेयर होल्डर की अकाउंट में पहुंचेगा, वो मेंशन कर दिया 30 मई को, ठीक है। तो 22 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दिया इस बार। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट आप देखिए कि बाजार की जो एस्टिमेट आया था ना, आपको याद होगा कल रात की वही 10 बजे के आसपास एक जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, उसमें आपको दिखाया था कि बाजार की जो एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। तो बाजार की जो एक्सपेक्टेशन था उसको इस बार मिस कर गया। देखिए, बाजार की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा नहीं थे, मार्केट को भी पहले से मालूम था कि इस बार ड्रॉप हो सकता है, खास करके ईयरली बेसिस पे। बट एस्टिमेट जो था 7,278 करोड़ रुपए, बट एक्चुअली कंपनी की प्रॉफिट हुआ है 60,033 करोड़ रुपए। तो मार्केट एस्टिमेट को अल्टीमेटली बीट नहीं कर पाया, और जिसके परिणाम दोस्तों कुछ ऐसा हमें देखने को मिला। कैसा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इंडियन मार्केट भले ही देखिए कल मे डे की वजह से क्लोज रहेगा, यूएस मार्केट ओपन है और आज शाम को भी ओपन होगा, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस मार्केट में एक्चुअली ये जो प्री मार्केट वाला पार्ट है ना, वो लगभग 2-3 घंटे से पहले शुरुआत हो जाता है, और कुछ मिनटों बाद ही जस्ट यूएस मार्केट ओपन होगा, खुलेगा, ठीक है। और अभी आप देखिए इन्फोसिस की एडीआर वर्शन कहाँ पे, 3.5% नीचे। सेम अपडेट मैं आपको कल विप्रो की केस में आपको दिया था। आज देखिए शेयर कितना नीचे क्लोजिंग दिया, 3.5-4% के आसपास। तो देखिए बात ऐसा है, घूम फिर के इन्फोसिस की एडीआर वर्शन फिलहाल 3.5% नीचे है। आज रात में आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी लेवल पे ओपन हो रहा है। ओपन तो ऑब्वियसली गैप डाउन होने का ही चांस है, पर उसके बाद किस तरह मूव कर रहा है। ओके, और दूसरी बात, कल फ्राइडे इंडियन मार्केट क्लोज है, बट यूएस मार्केट ओपन रहेगा। तो कल दोस्तों अगर हो सकता है कि आज रात में शेयर गिर गया, बट कल अगर शेयर चल गया, तो उस केस में सोमवार कहीं ना कहीं एक उम्मीद बन जाएगा। ओके, सो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये सारे अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम, तो चैनल को साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, ये सब ग्लोबल मार्केट की अपडेट कवर करेंगे हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके रखना, ओके, मिस मत करना। अच्छा, एक और अपडेट आप देख लीजिए, जैसे कि कल हमने देखा विप्रो की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया था, कंपनी की सीईओ की तरफ से, कि Q1 भी कुछ खास नहीं होगा, और जिसके परिणाम आज हमने देखा विप्रो की शेयर में गिरावट। तो इन्फोसिस की मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा गया कि देखिए एक तो ग्रोथ गाइडेंस, ठीक है, फाइनेंशियल 26 कुछ खास नहीं रखा है, ग्रोथ गाइडेंस रखा है रेवेन्यू के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 0% से लेके 3% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ होने का चांस है, बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिनेरियो। मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर चल रहा है, आपके ट्रेड वॉर चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए यूएस की इकोनॉमी या यूएस की मार्केट में कुछ भी अच्छा बुरा होता है ना, उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे या आप बोल सकते हो आगे आईटी कंपनीज में देखने को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएसए मेन हब है आईटीज की, और ये जो सारे कंपनी इतना तक प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट करते, वो यूएसए ही करता है मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन जोन हो गया, मतलब यूरोपियन यूनियन हो गया, या एशियन पैसिफिक से बहुत ही कम होता है, यूएसए मेन हब है। और जिसके कारण दोस्तों आगे भी थोड़ा सा शेयर जो है टर्मोइल की फेज में जा सकता है। अब बात ये कि कहाँ तक गिरेगा, तो देखिए लास्ट एक महीने में शेयर में काफी बार डाउनफॉल हुआ था, बट हर एक बार हमने देखा कहीं ना कहीं काउंटर कर लिया था। जैसे कि आज भी आप देखिए शुरू काफी नीचे हुआ था, बट काउंटर कर लिया था, सपोर्ट मिल गया था। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से 1390 से लेके 1300
वही 95 के आसपास, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूंगा क्योंकि हाथ हाथ में अभी भी 2 दिन है, कल इंडियन मार्केट क्लोज रहेगा, यूएस मार्केट ओपन रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब जो एस्टिमेट मिल जाएगा उसके थ्रू कि हाँ कौन सी लेवल पे शेयर एक्चुअली स्टेबल कर रहा है, क्योंकि आज रात में तो गिरावट होगा ये तो पक्का एडीआर में, बट कल की पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा वाइटल है, मतलब कल 18 तारीख को। तो अपडेट दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, और उसके साथ साथ और कोई आपका जानकारी है, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।